कॉलेज खत्म हो चुका है और मुझे पुलिस की नौकरी मिल रही है, लेकिन मैं कोई भी नौकरी कर लूंगा, पुलिस की नौकरी कभी नहीं करूंगा। मुझे पुलिस से नफरत है। इसका कारण है मेरे पिता। 10 साल पहले मेरे पिता भी पुलिस में नौकरी किया करते थे, लेकिन जो उनके साथ हुआ उसके कारण मुझे पुलिस से नफरत हो गई। मेरे पिता किसी को ढूंढने के लिए जंगल में गए थे। मेरे पिता तो उसे ढूंढ नहीं पाए, लेकिन उन्हें भी कोई ढूंढ नहीं पाया, वो खो गए। 10 साल बीत चुके हैं और आज तक मेरे पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं लगाया जा सका है। अगर मेरे पिता पुलिस में ना होते तो वो जंगल में ना जाते, किसी और को ढूंढने की कोशिश ना करते। शायद इसीलिए मैं घृणा करता हूं पुलिस वालों से। क्या जिंदगी होती है उनकी, कभी भी खत्म हो सकती है। मैं अब कोई और नौकरी कर लूंगा और बैंक से भी तो ऑफर आ रहा है, वो नौकरी ठीक रहेगी। अरे, मैंने अपने बारे में तो बताया ही नहीं। मेरा नाम डैनियल है और मैं ग्रीनलैंड का रहने वाला हूं। मेरा कॉलेज खत्म हो चुका है। 6 महीनों से मैं नौकरी की तलाश कर रहा था और अब मुझे नौकरी मिलने वाली है, लेकिन पुलिस की नौकरी को नकार कर मैं बैंक की नौकरी करना चाहूंगा। लेकिन उसके बावजूद 10 साल पुरानी कसक मेरे सीने में है। उसके बारे में भी आपको बता ही देता हूं, क्योंकि वो दर्द मैं दूर कर ही नहीं पा रहा हूं। 10 साल पहले मेरे पिता एक पुलिस ऑफिसर थे और जंगल में उस धुंध में कोई खो गया था। कोई भी उस धुंध में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि हमारे शहर के पास जंगली इलाके में ऐसी धुंध छाई थी जिसमें लोगों को बहुत कुछ अजीब नजर आता था। कई लोगों को अपने मरे हुए रिश्तेदार दिखे थे और कई लोगों ने उड़ते हुए भूत देखे थे। ऐसे दृश्य लोगों को नजर आए। सबने कहा था धुंध अचानक आ गई है, क्योंकि इस जंगल में धुंध पूरा साल नहीं पड़ती। लेकिन यहां इस बार धुंध पड़ी थी तो लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे थे, जंगल में जा नहीं रहे थे। कोई खो गया और उसकी तलाश के लिए मेरे पिता आगे आए कि मैं उसे ढूंढूंगा। हमने भी पिता को मना किया था। मैंने और मां ने मिलकर पिता को समझाने की कोशिश की कि रात के वक्त आप अकेले जंगल में क्या करने के लिए जाएंगे। मेरे पिता ने कहा था मेरा फर्ज है, जो खोया है उसे ढूंढना, यही मेरा काम है। तब मेरे पिता गए थे उस जंगल में। वो धुंध एक ही दिन के लिए रही, उसके बाद वो धुंध गायब हो गई। मेरे पिता को ढूंढा ही नहीं जा सका और जिसे ढूंढने के लिए मेरे पिता गए थे वो शहर से भाग निकला था, किसी और शहर में पकड़ा गया था। वो एक मुजरिम था। वो तो मिल गया, लेकिन मेरे पिता आज तक नहीं मिले। ना तो वो जिंदा मिले और ना ही उनकी लाश मिली। कोई सबूत नहीं। वो अपनी बंदूक और अपने सामान के साथ गायब हुए थे और आज भी उस दुख को अपने सीने में लगाए बैठा हूं मैं। 10 साल पहले ऐसा हुआ था और अब मैं बैंक की इंटरव्यू के लिए जाने वाला था। जब मैं उस बैंक में पहुंचा था, वहां काफी ज्यादा भीड़ थी। कई लोग इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। कम से कम 30 लोग होंगे। मैं सबसे पीछे बैठा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। समय ज्यादा लग रहा था तो वहां टीवी पर न्यूज चल रही थी और मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। न्यूज चल रही थी कि जंगल में फिर से 10 साल पहले की तरह धुंध छा गई है और इस धुंध में फिर से लोगों को बहुत अजीब चीजें देखने को मिल रही हैं। जब मैंने उस खबर को देखा था, मेरी टांगें अपने आप चली थी और मैं घर की तरफ भागा था। भले ही वो काम मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मां अब बुढ़ापे में काम कर रही थी और उन्हें काफी ज्यादा परेशानी होने लगी थी। मेरे पिता के रहते मेरी मां को काम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ा करती थी, लेकिन पिता के जाने के बाद मां को काम करना पड़ा और अब उनके घुटनों में कुछ परेशानी रहा करती थी और मैं चाहता था कि मैं काम करूंगा, मां को काम करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन जो मैंने उस चैनल पर देखा, उसके बाद सीधा मैं घर पहुंचा और फिर मैंने मां को कहा, मां, वही वाली धुंध फिर से पड़ी हुई है। और तब मेरी मां ने कहा था, तुम इंटरव्यू देकर आए हो,
किस नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर आए? मैंने कहा, माँ मैं पुलिस की नौकरी कभी नहीं करूंगा। मैंने आपको वादा किया है, मैं पुलिस में भर्ती हो ही नहीं सकता। मैं बैंक की इंटरव्यू के लिए गया था, लेकिन मैंने जब ये टीवी पर देखा तो मैं सीधा भागा भागा घर की तरफ आया। माँ आपको नहीं लगता 10 साल पहले जो हुआ था अब भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है? तब मेरी माँ ने मुझसे एक वादा लिया था, मुझसे एक वादा करो, चाहे जो हो जाए तुम उस धुंध में नहीं जाओगे। मैंने कहा, माँ मैं वादा नहीं कर सकता। मेरे पिता 10 साल पहले खो गए थे और मुझे लगता है शायद दोबारा ये धुंध पड़ी है। मेरे पिता को ढूंढा जा सकता है माँ, पिता को ढूंढा जा सकता है। मेरी माँ ने मुझसे झगड़ा किया था, लेकिन मैं सच जानना चाहता था। कौन से मरे हुए लोग नजर आते हैं, कौन से उड़ते हुए भूत प्रेत नजर आते हैं, मैं सच्चाई जानना चाहता था। इसीलिए जब मैं घर से बाहर निकला था सीधा स्टोर पहुंचा था और मैं कुछ टूल्स खरीदना चाहता था। मुझे पता लगाना था ये धुंध क्या है जो 10 साल पहले भी पड़ी थी, फिर से पड़ रही है। और मैंने 10 सालों में इतना तो पता लगाया है कि 20 साल पहले भी ऐसी धुंध पड़ी थी। ये जंगल में अजीबोगरीब धुंध पड़ती है हर 10 साल बाद, लेकिन 30 साल पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं था, तब तो ऐसी धुंध नहीं पड़ी थी। मैं अपने शहर के बारे में आपको बता दूं तो हमारा शहर बहुत ज्यादा पुराना शहर है। ग्रीनलैंड के इतने बड़े शहरों में हमारा शहर भी गिना जाता है, जहां पर एक पुराना पावर प्लांट है। 30 साल पहले कुछ अजीब हुआ था जिसके कारण पावर प्लांट में लीकेज हुई थी, लेकिन एक करिश्मा हुआ। लीकेज के बावजूद भी रेडिएशन से किसी को नुकसान नहीं हुआ और सरकार भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी। उसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया। अगर लीकेज हुई होती तो ये शहर पूरी तरह से खाली करवाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम तो आज भी रह रहे हैं। मैं उस स्टोर में अलग अलग टूल्स खरीद रहा था। मुझे रस्सी भी चाहिए थी, मुझे कुछ हथियार भी चाहिए थे, क्योंकि मैं उस जंगल में अपने पिता को ढूंढने के लिए जाना चाहता था। मेरे दिमाग में एक थ्योरी है, ये धुंध कहां से आती है, अचानक कैसे पैदा हो जाती है। या तो सरकार हमसे कुछ छिपा रही है और न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास के इलाके को पूरी तरह से सील किया गया है। मुझे शक है सरकार किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रही है और मेरे पिता गायब नहीं हुए, उन्हें गायब किया गया है। और मुझे लगता है, नहीं, मुझे उम्मीद है मेरे पिता जिंदा होंगे। 20 साल पहले भी ऐसी धुंध सिर्फ एक दिन के लिए पड़ी थी। पूरा साल ऐसी धुंध नहीं पड़ी और उसके बाद 9 सालों तक ऐसी धुंध नहीं पड़ी। और फिर 10 साल पहले भी ऐसी धुंध पड़ी थी, वो भी एक ही दिन के लिए। और मुझे जहां तक लगता है ये धुंध फिर से एक ही दिन के लिए पड़ेगी। मैं सारा सामान इकट्ठा करके शाम के वक्त ही उस जंगल में जाना चाहता था। मैं वो एहसास चाहता था जो मेरे पिता ने किया था। वो रात के वक्त उस जंगल में गए थे उस मुजरिम को ढूंढने के लिए। उस आदमी से कभी सही से पूछताछ की ही नहीं गई। ऐसा भी तो हो सकता है मेरे पिता के गायब होने में उसका हाथ हो। वो कोई वैज्ञानिक हो जो कि उस पावर प्लांट से भागा हो और उसका हाथ हो मेरे पिता के गायब होने में, लेकिन उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसीलिए सच का पता मुझे ही लगाना था, वो भी 10 साल बाद। शाम के वक्त जब मैं जंगल में गया था, शहर का बाहरी हिस्सा जहां बिल्कुल भी धुंध नहीं थी, लेकिन सामने वो जंगल में जैसे बादल नीचे आ गया हो और वहीं पर रुका हुआ हो। ऐसा भी लग रहा था जैसे जंगल में बारिश हो रही हो, लेकिन बारिश की बूंदें नीचे नहीं गिर रही, हवा में उड़ रही हैं। जैसे जैसे मैं जंगल के नजदीक जाता गया, वो धुंध के थपेड़े मुझ पर पड़ रहे थे। हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे और ऐसा सिर्फ उस जंगल में था। धुंध से बाहर निकलते ही जरा भी हवा नहीं चल रही, पत्तियां हिल ही नहीं रही थी, लेकिन उस धुंध के अंदर का सबसे पहला पेड़, हल्की हल्की पत्तियां हिल रही और मैंने छू कर देखा, सच में हवा में छोटी छोटी बूंदें उड़ रही थीं, जैसे गुरुत्वाकर्षण यहां काम ही ना कर रहा हो। मैं अब मान चुका था ये धुंध
साधारण नहीं है। मुझे आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स नजर आ रही थी, यानी नॉर्दर्न लाइट्स का इस धुंध के साथ कोई ना कोई रिश्ता है। नॉर्दर्न लाइट्स यानी कि हरे रंग की ये रोशनी आसमान में रेडिएशन को जब ओजोन लेयर सूखती है तब पैदा होती है और ये यहीं पर नजर आती हैं। मुझे आसमान हरा हरा दिख रहा था और हवा में उड़ती हुई ये पानी की बूंदें जो मेरे चेहरे को छूती, मैं थोड़ा थोड़ा डरता। और उसके बाद मुझे सामने एक पेड़ फटता हुआ नजर आया। वो पेड़ ऐसे फटा जैसे कुल्हाड़ियों से उसे काटा जा रहा हो। जैसे ही मैं रुका, वो पेड़ भी ऐसे ही थम गया। आधा कटा हुआ था, गिरने वाला था, लेकिन वो गिरा नहीं, हवा में लटक चुका था। जैसे ही मैंने पैर पीछे हटाया, वो पेड़ जुड़ने लगा। पहले कट रहा था, अब जुड़ने लगा था। ये हैरानीजनक बात थी, सच में रहस्यमय। जैसे ही मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, वो पेड़ फिर से कटने लगा, बड़ी तेजी से, जैसे उस पर कुल्हाड़ी मारी जा रही हो। जब मैंने 2-3 कदम आगे बढ़ा लिए, वो पेड़ नीचे गिरा और गायब हो गया। घास भी बड़ी तेजी से बड़ा हो रहा था और फिर सूखकर सड़ रहा था, और ये 1 सेकंड में हो जाता, जैसे समय बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा हो। मुझे लगने लगा था कुछ तो गड़बड़ है। और दूर से मुझे जंगल का एक ऐसा हिस्सा नजर आया जहां पर जैसे नॉर्दर्न लाइट्स एक जगह इकट्ठी हो रही हों। मैं उस तरफ बढ़ने लगा। मैंने एक पागलपन भी किया था। 10 साल पहले मेरे पिता यहां खोए थे, लापता हैं आज भी, और मैं आज उनका नाम पुकार कर उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहा था, इस उम्मीद में शायद वो मुझे मिल जाएं। लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। पंछी पेड़ों पर नजर नहीं आ रहे थे, जंगल में कोई जानवर मौजूद नहीं था, और बहुत दूर इस धुंध के पार मुझे वो पावर प्लांट नजर आ रहा, और मुझे लग रहा था इस पावर प्लांट का मेरे पिता के गायब होने से कोई ना कोई रिश्ता तो है। मुझे शक था कि जहां पर नॉर्दर्न लाइट्स इस जंगल को छू रही हैं, वहां कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा, तो मैंने भागने की रफ्तार बढ़ा दी। हवा में उड़ते हुए मुझे प्रेत नजर आ रहे थे। कुछ तो ऐसा था वो, लेकिन वो गायब भी बड़ी तेजी से हो रहे। जो लोग कहा करते थे वो बिल्कुल सच था। ये जगह बड़ी अजीब हो चुकी है, लेकिन सिर्फ धुंध में, ना पहले ऐसे थी ना बाद में ऐसी होगी। मैंने भागने की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। मुझे आसपास ऐसा दृश्य दिख रहा जैसे फिल्म में होता है, टाइम लैप्स। अपने आप पेड़ पैदा हो रहे थे, बड़े हो रहे थे, मर रहे थे। मैं भागे जा रहा। मैं बिल्कुल केंद्र में पहुंचना चाहता था, और जब मैं उस जगह पहुंचा, मुझे कुछ अजीब दिखा। मुझे कांच का एक डोम दिखा, उसमें मैं अपना चेहरा देख सकता था, जैसे कोई बड़ा सा गोला बनाया गया हो और उसके अंदर किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता होगा। लेकिन वो सिर्फ एक लेयर नहीं थी, वो कई लेयर्स थी। जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, मुझे मेरी आंखों से चारों दिशाएं नजर आ रही थी। यह अजीब सा भ्रम था। और उसके बाद जब मैं वो सहन सही से कर ही नहीं पा रहा था, मुझे लगा मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा, तो मैं दूसरी दिशा में भागा, ना कि आगे बढ़ा। और जब एक तरफ मैं भागने लगा, मैं यहां से अब बाहर निकलना चाहता था। मुझे लगा मेरे पिता के साथ ऐसा हुआ होगा। शायद यहां मेरे पिता के साथ क्या हुआ दिन के वक्त उसका पता चल जाएगा। अभी रात के 8 बजे का वक्त था। मैं इस जंगल से दूसरी दिशा से बाहर निकल गया। मैं डरा हुआ था और मैं इसके बारे में किसी को बताना चाहता था। मेरे पिता के पुराने साथी, शायद वो मेरी मदद करें, शायद इस धुंध में वो मेरे साथ आए, वो मेरे पिता को ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन जब मैं जंगल से बाहर निकला, मुझे मेरा ये शहर पहचान में नहीं आ रहा था। मुझे कुछ ऐसी इमारतें दिखीं जो मेरे शहर में मौजूद ही नहीं थी। मैं हैरान हो गया। मुझे कुछ ऐसी गाड़ियां दिखीं जो मैंने पहले देखी ही नहीं थी, और कुछ तो जानी पहचानी लग रही, और कुछ इमारतें ऐसी जो मैंने देखी थी
लेकिन वो अब पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी। मेरा सर फटने को आ चुका था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था आखिर हुआ क्या है। उस धुंध से बाहर निकलने के बाद मुझे मेरा शहर बदला हुआ क्यों लग रहा है। एक नाइट क्लब के बाहर से कई लोग बाहर निकल रहे थे और उसके दूसरी तरफ किताबों की दुकान, जिसके बाहर पड़ी कई चीजें और उस पर लिखी गई आज की तारीख। जब मैंने वो पढ़ी, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। 10 साल आगे की तारीख थी और मेरे हाथ पांव फूलने लगे। लेकिन मैं एक गली में छिपकर यह सोच रहा था, क्या यह सच हो सकता है? 10 साल आगे मैं कैसे आ गया? लेकिन मुझे इसका पता लगाना होगा। ऐसा ना हो वो किताबों की दुकान पर ये जो चीजें रखी गई थी, ये किसी तरह का कोई प्रैंक हो। फिर मैंने आसपास घूमते हुए कुछ पुरानी इमारतों को देखा। कुछ लोग जो वहां पर काम करते थे, मैंने उनके बारे में जानना चाहा, लेकिन अब वो वहां पर मौजूद नहीं थे। शेल्डन, मेरे पुराने टीचर, यहां वो स्कूल से काम छोड़कर रात के वक्त नाइट जॉब करते हैं। मैंने जब उनके बारे में पूछा, वो मौजूद थे और मुझे लगा बस उनसे साफ साफ पूछूंगा। और जब मैंने उन्हें सामने देखा, मैं देखता रह गया। एक बूढ़ा आदमी, 10 साल बूढ़े हो चुके थे वो, और तब मुझे पूरी तरह से भरोसा हो गया। यानी कि उस जंगल में नॉर्दर्न लाइट्स के नीचे 10 साल बाद जो धुंध आती है, उससे समय बदलता है और उसमें जाने के बाद मैं 10 साल आगे आ गया। सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। ये किसी तरह का कोई सरकार का एक्सपेरिमेंट नहीं था। ये किसी तरह का नेचुरल फिनोमेना है जिससे समय यात्रा हो रही है। यानी मेरे पिता 10 साल आगे आ गए होंगे और हम उन्हें उस समय में ढूंढ रहे हैं। शायद इस समय में वो हों, यानी जिस समय वो गायब हुए उससे 20 साल आगे। मैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाना चाहता था। जानता हूं कुछ मेरे दोस्त जो शायद पुलिस की नौकरी करना चाहते थे मेरे समय में, यानी अब से 10 साल पहले। पक्का ही वो पुलिस में होंगे और उनसे बात करूंगा। जिसके बाद जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, मैंने अपने एक दोस्त को पहचान लिया। थोड़ी दाढ़ी उसकी सफ़ेद हो चुकी थी, ज़्यादा नहीं क्योंकि सिर्फ 10 साल ही बीते थे। और उसने जब मेरी तरफ देखा, वो फटी हुई आंखों से देख रहा था ऊपर से लेकर नीचे तक। और फिर उसने कहा, डेनियल, डेनियल ये तुम हो? मैंने कहा, हाँ हाँ, देखो किसी को बताना मत, मेरे साथ चलोगे तुम? मैं उसे बाहर लेकर आया और सबसे पहले उसने मुझे गले से लगाया। मैंने कहा, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उसने कहा, तुम कहाँ चले गए थे? 10 सालों से तुम गायब हो और तुम्हारी माँ का कहना था आखिरी बार तुमने उस धुंध के बारे में पूछा था, तुम जानना चाहते थे और माँ ने तुमसे वादा लिया था। मैंने कहा, मेरे पास समय नहीं है, मैं वापस जा सकता हूँ। देखो मुझसे सवाल मत पूछना, मुझे बस इतना बता दो, अगर मैं गायब हुआ हूँ, क्या मेरे पिता यहाँ वापस आ चुके हैं? जिस तरह से मैं जवान हूँ, मेरे पिता भी गायब हुए थे अब से 20 साल पहले। क्या अब वो मिल चुके हैं कहीं पर? उसने कहा, नहीं, तुम्हारे पिता कभी ढूंढे नहीं जा सके, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन 10 साल पहले तुम कहाँ चले गए थे और तुम्हारे साथ हुआ क्या है और क्या कहे जा रहे हो? टाइम ट्रैवल, टाइम ट्रैवल। तुम्हारा एक भी दाढ़ी का बाल सफेद नहीं, तुम्हारा चेहरा भी वैसा का वैसा, जैसे तुम्हारी उम्र बड़ी ही ना हो। तब मैंने उसे कहा, देखो मुझे जाना होगा। वो मुझे पकड़ना चाहता था, मुझसे सच जानना चाहता था और मुझे लगा मैंने गलती कर दी। एक पुलिस वाले के सामने नहीं आना चाहिए था। मैं 10 सालों से गायब हूं, शायद वो मुझे पकड़े और मैं अपने समय में वापस जा ही ना पाऊं। वो कह रहा था तुम्हें अपनी मां से मिलना चाहिए। मैं भागा वहां से दोबारा जंगल की तरफ, क्योंकि अब मुझे इतना पता लग गया था, वो जो धुंध है ना, उसमें समय का कोई दरवाजा है। मैं 10 साल आगे आया, इस समय में मेरे पिता मौजूद नहीं है।
हो सकता है किसी और समय में हूं, मुझे उस समय में जाना है। उनके साथ कुछ बुरा हुआ हो सकता है, मुझे उन्हें ढूंढकर वापस लेकर आना है। और ऐसा सिर्फ ये धुंध कर सकती है, और ये धुंध एक दिन के लिए रहेगी। अगर ये धुंध छट गई फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे इसी धुंध का सहारा लेना होगा। मैं दोबारा जंगल में था और मुझे लगा अगर मैं सिर्फ 10 साल आगे गया हूं, हो सकता है मेरे पिता भी यही 10 साल आगे पहुंच गए हों और मैं उसी दिन में हूं। अगर मैं पूरा दिन लगा दूंगा और मेरे पिता इससे आगे गए हुए तो मुझे पता नहीं चलेगा। इसीलिए दोबारा मैं जंगल में, उसी कांच के डोम के अंदर, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पेड़ बड़ी तेजी से बड़े हो रहे हैं, सड़ रहे हैं। मुझे वो दृश्य नजर आ रहा था और आसमान में दिखने वाले प्रेत या वो घटनाएं जो भविष्य में हो रही हैं, या शायद इतिहास की, वो मुझे दिख रही थीं। ये भूत प्रेत नहीं थे, ये सिर्फ दृश्य थे। मैं उस डोम के अंदर और आगे गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ मैं एक और बार वही कर चुका हूं। तो फिर से मैं जंगल से बाहर निकला। मैंने फिर से शहर को बदले हुए देखा। मुझे वो इमारतें अब पुरानी लगने लगी थी। वो नाइट क्लब बंद हो चुका था। उस सड़क का अब कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था। गाड़ियां बहुत ज्यादा आधुनिक दिखने लगी थी। जैसे ही मैंने एक दुकान पर आज की तारीख देखी, मेरे लिए यह साफ था अब मेरे समय से 20 साल आगे गुजर चुके हैं और मुझे बस ये जानना है, क्या 10 साल पहले मेरे पिता यहां आ गए थे या नहीं। मैंने अपने एक जानने पहचानने वाले को फोन किया, वो भी फोन बूथ से, ताकि कोई मुझे पकड़ ना सके। मैं किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता। मैंने अपने दोस्त से कुछ और बनकर फोन करके ये पूछा, क्या डैनियल वापस आ गया था। उसने मुझे जो जानकारी दी वो हैरान करने वाली थी। मुझे 10 साल पहले देखा गया और मेरा एक साथी कह रहा था उसने देखा, लेकिन बाकियों ने उसका मजाक बनाया और मेरे पिता 10 साल पहले भी वापस नहीं आए थे। वो 30 साल पहले अब से गायब हो चुके हैं और उनके बारे में किसी को नहीं पता। जिसके बाद मैं वहीं घुटनों पर आ गया। नहीं, मेरे पिता अगर 10 साल आगे भी नहीं गए थे तो वो कहां गए होंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहां जाऊं? अगर मैं ज्यादा भविष्य में चला गया, वहां से वापस आने का अगर मुझे कोई रास्ता ना मिला तो। इसीलिए मैंने अच्छे से पता किया। मैंने उस जंगल में कई बार अपने पिता को आवाजें लगाई और मैंने ये माना कि मेरे पिता 30 साल आगे तो गए नहीं होंगे। इसीलिए हो सकता है मैं उस जंगल में, उस डोम के अंदर कोई और ऐसा स्थान ढूंढ सकूं जहां मेरे पिता गए हों। मैं वापस जंगल में आया और आधी रात का वक्त हो चुका था, क्योंकि मुझे शहर में जाने और वापस आने में समय लग रहा था और शायद सुबह तक ये धुंध छट जाएगी। धुंध में कमी आ चुकी थी। मैंने फिर से उस कांच के डोम को देखा जो नॉर्दर्न लाइट्स को ऊपर से जैसे छू रहा था, और ये दृश्य ऐसे थे जो दिख रहे किसी को भी डरा सकते हैं। कोई भी यहां आना नहीं चाहेगा। मेरे पिता ने यह हिम्मत की और मैं उन्हीं का बेटा हूं। मैंने भी वो हिम्मत की, लेकिन अपने पिता को मैं बचाना चाहता हूं। मैंने दोबारा उस डोम के अंदर घुसकर अपने कदम पीछे हटाने शुरू किए। मैं उल्टा चल रहा था और मैंने समय को उल्टा चलते हुए देखा। सबसे पहले मैं 10 साल पीछे आया और फिर 20 साल, और उसके बाद मैंने महसूस किया शायद मैं अब अपने समय में हूं। लेकिन मुझे पक्का करना था, क्योंकि ऐसा ना हो सुबह होने से पहले पहले पिता को ढूंढते ढूंढते मैं ही किसी समय में गायब हो जाऊं। मुझे मां के पास वापस जरूर जाना है। इसीलिए फिर से मैं भागा शहर की ओर। मैं बहुत थक चुका था और जब मुझे वो इमारतें सही स्थिति में नजर आईं, तब मैं जान चुका था ये मेरा समय है और अब भी मेरे पास कई घंटे बचे हैं। मैं पीछे जाकर अपने पिता को ढूंढ सकता हूं। मुझे जल्दी करनी होगी। और मैं फिर से उस डोम तक पहुंचा। मैं बार बार समय यात्रा कर रहा था, लेकिन भविष्य में। इस बार मैं इतिहास में जाने को तैयार था। मैंने एक और कोशिश की थी और मैं अपने समय से 10 साल
पीछे गया। मुझे बस ये पता लगाना था, हो सकता है मेरे पिता पीछे तो नहीं गए। मैं जब शहर तक पहुंचा, धुंध अब भी थी लेकिन दिन होने वाला था। मैंने देख लिया 10 साल पहले का वो समय, कुछ इमारतें जो बनी ही नहीं थी। ऐसा तब हुआ था जब मेरे पिता गायब हुए थे। ये वो समय है। उसके बाद मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैं जब मेरे पिता गायब हुए उससे 10 साल पीछे जाना चाहता था, ना कि अपने समय से 10 साल पीछे। इस समय में तो मेरे पिता गायब हुए थे। मैं भागा जंगल की ओर और डोम तक पहुंचते पहुंचते सूरज की रोशनी नजर आने लगी थी और धुंध छंटने लगी। और तब किसी तरह से मैं अपने समय में वापस पहुंच पाया। वहां डोम मौजूद नहीं था। सूरज की किरणें पड़ रही थी वहां। घास जली हुई थी। मैंने कोशिश की कि मैं समय में आगे पीछे कुछ कर सकूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। धुंध गायब हो चुकी थी और मैं मायूस था। वापिस अपने समय में मैं आ जरूर चुका था, लेकिन मैं अपने पिता को वापिस ला नहीं पाया। इसीलिए मैंने अब ये ठान लिया, 10 साल बाद ये धुंध दोबारा आएगी और तब तक मैं पूरी तरह से तैयार रहूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये देखने को मिलेगा, लेकिन मैं तैयार रहूंगा। लेकिन भविष्य कुछ हद तक तो बदलेगा। मैं वापस आ चुका हूं, लेकिन अपने घर के आगे खड़े होकर मुझे मेरी टूटती हुई उम्मीद नजर आ रही थी। मेरी मां घर में थी। वापस चला जाऊंगा, मेरी मां दोबारा मुझे इस जंगल में जाने नहीं देगी। मैं 10 सालों तक कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी मां मुझे मजबूर करेगी। इसीलिए मैंने वही रास्ता चुना। मैं इस समय में गायब हुआ हूं, ये मैं भविष्य में देख चुका हूं, लेकिन मैं वापस आ गया। लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं अगले 10 सालों तक ये तैयारी करूंगा कि मैं वापस धुंध में घुसकर अपने पिता को वापस ला पाऊं। मुझे वो तकनीक जाननी है। मुझे ये जानना है आखिर ऐसा होता कैसे है, ये कैसा नेचुरल फिनोमेना है। मैंने उसके बाद घर से दूर रहकर ये पढ़ना शुरू कर दिया। समय यात्रा कैसे की जा सकती है? या तो आप रोशनी की रफ्तार से तेज निकलकर भविष्य में या इतिहास में जा सकते हैं, या आपके पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि आप टाइम और स्पेस को बदल सकें। यहां वही होता है, लेकिन हर 10 साल में। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? ज्यादा पीछे तो ऐसी घटनाएं यहां होती नहीं थी, अचानक वो शुरू हुई। मैंने लगभग 10 सालों तक पढ़ाई की, ये सीखा, टाइम स्पेस के बारे में जानकारी इकट्ठी की। मैं ना सिर्फ एक मैकेनिकल इंजीनियर था, बल्कि मैंने जो जो सीखा कोई इंसान इतने समय में बिना पागल हुए सीख नहीं सकता था। और 10 साल लगा दिए मैंने अपनी मां से दूर रहकर। मेरी खोजबीन की जाती रही, लेकिन मैं छिपा रहा। सबको लगा मैं धुंध में खो गया हूं, लेकिन मैं वापस अपने पिता को लेकर आना चाहता था। जब मां के सामने जाऊंगा वो कितनी खुश हो जाएंगी। 10 सालों में मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो कि नॉर्दर्न लाइट्स की उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके वहां गुरुत्वाकर्षण को उल्टा करता और उस स्थिति में वो भाप पैदा होती जो धुंध बन सकती थी। यानी वो धुंध को मैं काबू कर सकता था। ये तरीका था। मैं उस धुंध का इस्तेमाल करके उसे रोक सकता था, अपनी मर्जी के हिसाब से चला सकता था। तो मैं हर उस समय में देख सकता हूं जहां मेरे पिता गए हो सकते हैं। और 10 सालों बाद मुझे इंतजार था। वो रात अपने घर के बाहर खिड़की से मां को देखते हुए मुझे बड़ी निराशा महसूस हो रही थी। वो 10 साल मेरी मां ने किस तरह से गुजारे होंगे, लेकिन पागलपन सवार था मुझ पर। ऐसा पागलपन अपने पिता को वापस लाने के लिए। और फिर मैं जंगल की तरफ बढ़ने लगा। धुंध छाना शुरू हो चुकी थी और मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैंने उसी डोम के करीब उस गैजेट को सेटअप किया।
ऊर्जा की कमी महसूस हुई तो मुझे लगा डोम के अंदर मुझे वो गैजेट को लगाना होगा। मैंने एक कोने पर, जहां से समय बदल नहीं रहा था, उस गैजेट को लगाया और उससे ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो पा रहा था। लेकिन मुझे इस चीज़ का भी ध्यान रखना था कि मैंने वो गैजेट उस तरफ लगाया है जहां से मैं 10 साल पहले निकला नहीं था। यानी जब मैंने समय यात्रा की, मैंने खुद को नहीं देखा था यहाँ कोई मशीन या गैजेट लगाते हुए। सब कुछ बिल्कुल वैसा चलना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हो सकता है उस समय में मैं जैसा था मैं कुछ बदलूं और सब कुछ बदल जाए। मैंने गैजेट लगाया, ऊर्जा को उसमें संजोने लगा। मैंने उस भाप को, उस धुंध को कंट्रोल कर लिया और इस तरह से मैं अब समय में पीछे जाकर देखना चाहता था। 20 साल पहले जब मेरे पिता गायब हुए थे, वो शायद उस समय में गए होंगे। 20 साल पहले जब वो गायब हुए, वो अपने से 10 साल शायद पीछे गए होंगे। तो मुझे आज के हिसाब से 30 साल पीछे जाना था और मैं इस गैजेट का सही से इस्तेमाल कर पा रहा था। मैंने अब से 30 साल पीछे महसूस किया, समय पीछे हो चुका है। शायद इस समय में मेरे पिता मौजूद हों। मैंने कोशिश की, मैं जंगल से बाहर निकला और मैंने इस मशीन को यहीं पर सेटअप किया हुआ था। देखा मैंने, अरे ये तो वो समय है जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था। शायद हो सकता है मेरे पिता इस समय में आ गए हों और कुछ उन्होंने गलती की होगी जिस कारण वो इस समय में फंसे रह गए होंगे। मैंने पूछने की कोशिश की। मैं शहर में गया, अपने पिता का नाम लेकर मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा। लेकिन क्योंकि जवान थे मेरे पिता, उस समय एक फैक्ट्री में काम करते थे, मुझे वहाँ पर भेजा जा रहा और मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं इस समय में अपने पिता से मिला, हो सकता है मुझे देखकर उन्हें कुछ शक हो कि मैं उनके जैसा कैसे लग रहा हूँ। इसके बाद ही उन्होंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी। इसीलिए मैं वापस जंगल में आ गया, क्योंकि मेरे लिए ये साफ हो चुका था मेरे पिता अपने समय से गायब होकर 10 साल पीछे नहीं गए थे। हो सकता है 20 साल पीछे गए हों, तो मुझे अब से और 10 साल पीछे जाना होगा। इसीलिए मैंने उस गैजेट का इस्तेमाल किया। लेकिन मैं बार बार समय को तोड़ और मरोड़ रहा था। मुझे अंदाज़ा तक नहीं था इससे कोई गड़बड़ हो सकती है। इंसानी शरीर प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे शरीर में कोई बदलाव भविष्य बदल सकता है, मुझे इसका अंदाज़ा तक नहीं था। मैं 40 साल पीछे पहुंच चुका था और मेरा दिमाग फटने को आ चुका था, क्योंकि बार बार समय यात्रा करना कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन जब मैं शहर में पहुंचा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। समय बहुत पीछे का था और उस समय में मैं अपने पिता को ढूंढना चाहता था। लेकिन मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मेरे पिता 20 साल पीछे चले गए थे, तब वो जब गायब हुए बूढ़े होकर तो तब उस समय में पहुंचने चाहिए थे। कभी पता नहीं चला। मैंने इतिहास में ढूंढने की कोशिश की। उन 10 सालों में मैंने इतिहास के पन्नों में ये ढूंढना चाहा, अगर मेरे पिता इतिहास में गए थे तो हो सकता है कोई तस्वीर मिल जाए, कोई आर्टिकल मिल जाए, किसी ने कहीं पर कहा हो कि मैं भविष्य से आया हूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला था। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मायूस। ढूंढने की कुछ हद तक कोशिश की मैंने, लेकिन फिर मैं घुटनों पर आ गया। मुझे लगा मैं अपने पिता को नहीं ढूंढ सकता। आखिर उस डोम के जरिए मेरे पिता किस समय में चले गए होंगे। मैं ऐसा करता हूं, सबसे पीछे जाने की कोशिश करता हूं। कितने समय पीछे जा सकता हूं? आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये डोम कैसे बनता है? ये नेचुरल नहीं लगता। नॉर्दर्न लाइट्स जरूर ये धुंध को पैदा कर सकती हैं, लेकिन ये डोम अपने आप नहीं बन सकता। ऐसा तो और जगह पर भी बनना चाहिए, या इतिहास में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं, तो मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। मुझे इतना पीछे जाना है जब इसकी शुरुआत हुई हो। किसने बनाया इसे? क्या ये सरकार का कोई प्रोजेक्ट है? क्या
किसी सरकारी प्रोजेक्ट के कारण मेरे पिता को पकड़ा गया ताकि ये एक राज बना रहे। मैंने उस गैजेट से 100 साल पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन वो गैजेट काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने 90 साल पीछे जाने की कोशिश की, वो गैजेट तब भी काम नहीं कर रहा था। इसी तरह से मैं समय को कम करता गया और इससे मुझे ये अंदाजा लग पा रहा था कि 100 साल पहले यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता था, वरना मैं उस समय में जा सकता हूं। फिर करते कराते मैं अब से 50 साल पीछे का समय चुन पाया, यानी जब मेरे पिता गायब हुए उससे 30 साल पहले। यकीनन वो 30 साल पहले ही गए होंगे। हर एक समय में मैं जा चुका हूं। मेरे पिता के गायब होने से 20 साल पहले, 10 साल पहले, वही समय 10 साल आगे, 20 साल आगे, 30 साल आगे, लेकिन अब सिर्फ एक ही समय रह चुका है, मेरे पिता के गायब होने से 30 साल पहले का समय, यानी मेरे वर्तमान से 50 साल पहले का समय। और मैंने उस समय का चुनाव किया, लेकिन मेरा वो गैजेट बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था क्योंकि मैंने इस समय को बांध रखा था। मैं ये धुंध को छटने देना नहीं चाहता था, क्योंकि धुंध छट जाती फिर मेरे भविष्य में पहुंचने का एक आखिरी रास्ता भी बंद हो जाता। मुझे ना सिर्फ अपने पिता को बचाना था, बल्कि वापस अपने समय में लेकर भी आना था। इसीलिए मैं 50 साल पीछे उस गैजेट को किसी तरह संभाले हुए जब उस समय में पहुंचा, मैं झांकता रह गया। ये क्या? यहां तो धुंध है ही नहीं, यहां तो डोम है ही नहीं, नॉर्दर्न लाइट्स हैं, लेकिन वर्तमान से 50 साल पहले, यानी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं करता था। तभी तो ना मैं अखबारों में ढूंढ पाया, ना कोई आर्टिकल ढूंढ पाया। मेरे पिता इसी समय में होने चाहिए। हाँ, इसी समय में होनी चाहिए, यानी कि मुझे जल्द से जल्द अपने पिता को ढूंढना होगा। जिसके बाद मैं अपने पिता को ढूंढने के लिए उस जंगल में खोजने लगा। कभी मैं एक कोने की तरफ जाता तो कभी दूसरे कोने की तरफ। मुझे लग रहा था ये समय सही रहेगा, भविष्य में मैं आ सकता हूं, लेकिन अपने पिता को आखिरकार एक जगह ढूंढ पाया। मैं घूम फिर कर मैं वहीं पर, और आखिरी समय था। वक्त लगभग 5 बजे का और उसके बाद दिन होने वाला था। मैं रो रहा था कि मेरे पिता गए तो कहां गए। और उसी समय मुझे बिल्कुल मध्य से चमकदार तरीके से निकलते हुए अपने पिता नजर आए, और मेरे पिता सामने हैरान और परेशान और पूछ रहे, ये क्या है, मैं यहां कैसे आ गया? अब मेरे लिए यह साफ था, मेरे पिता मेरे वर्तमान से 20 साल पहले जब गायब हुए तब वो यहां पहुंचे जैसा मैंने सोचा था, यानी अपने समय से 30 साल पहले और मेरे वर्तमान से 50 साल पहले। सामने से मुझी से सवाल पूछ रहे, और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी पहचानने की कोशिश तो कीजिए। और मेरे पिता हैरान, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे लग रहे हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो अभी छोटा है, स्कूल में पढ़ता है। फिर मैंने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भागना शुरू कर दिया। वो पीछे की तरफ भाग रहे और मैं उन्हें कह रहा था, पिताजी रुकिए, पिताजी रुकिए, हमारे पास समय बहुत ज्यादा कम है। मेरे पिता आगे आगे भागे जा रहे थे और मैं उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। समय कम था, उन्हें पकड़कर मुझे वही समय में लेकर जाना था जिससे मेरा भविष्य बदलता। मेरे पिता कभी गायब होते ही नहीं, ये सोचा था मैंने। बर्बाद किया सभी समय मैं वापस ला सकता हूं अपने इतिहास को बदलकर, यही सोचा था मैंने। मेरे पिता उस पावर प्लांट की तरफ भागे जा रहे और किसी तरह मैंने उन्हें पकड़ लिया, और फिर मैं अपने पिता को समझा रहा, पिताजी रुकिए, आपको वापस ले जाने के लिए मैं आया हूं। आपको नहीं पता, उस समय आप गायब हुए और इस समय में आ गए, और हमने 20 सालों तक आपका इंतजार किया। मेरी उम्र ये हो चुकी है, मैं उसी धुंध का सहारा लेकर उसका इस्तेमाल करके यहां आपको वापस ले जाने के लिए आया हूं। पिताजी भागिए मत, मैं कोई भूत नहीं हूं, पिताजी वापस चलिए।
अगर आप इस समय में रह गए तो भविष्य में आपकी कमी मां को बहुत ज्यादा खलेगी, और मैंने देखा है उनकी आंखों में, ना सिर्फ आप बल्कि मैं भी यहीं रह जाऊंगा। मेरे पिता तब समझे, लेकिन वापस जब हम जाने वाले थे एक धमाके की आवाज ने हमें चौंका कर रख दिया। उस पावर प्लांट की एक तरफ से धमाका हुआ था, और तब वो धमाका इतना जोरदार था, हमारे लिए यह साफ था ये कोर है और कोर से रेडिएशन निकलेगी। ये तो वही दिन है, इसके बारे में मैंने पढ़ा है। यहां एक धमाका हुआ था, पावर प्लांट से रेडिएशन लीक होना शुरू हो गई थी। इसके बाद पूरे शहर को खाली करवाया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रेडिएशन किसी तरह से सोखी गई। उसके बाद लगभग 10 मिनट में वहां से आर्मी की गाड़ियां निकलना शुरू हो गई थी। रेडिएशन के डर से अब भगदड़ मच चुकी, और हम भी वहां से भागे थे, वापिस उसी जगह जहां डोम बना। मैंने पिता को कहा, पिताजी वापस जाने का समय है, हमें जल्दी करना होगा। मैंने उस गैजेट का इस्तेमाल किया, लेकिन वो गैजेट बार बार इस्तेमाल के बाद खराब हो चुका था, और वैसे भी धुंध मौजूद नहीं थी। वो धुंध थी जो नॉर्दर्न लाइट्स के साथ मिलकर वो ऊर्जा पैदा करती थी, जिससे शायद समय यात्रा होती थी, और मेरा ये गैजेट सिर्फ उस ऊर्जा का इस्तेमाल करता था। लेकिन अब ऐसा हो ही नहीं पा रहा। मैं गैजेट को चला ही नहीं पा रहा, जिसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। आखिरी समय था और मैंने उस गैजेट के बटन को ज़ोर ज़ोर से दबाना शुरू कर दिया, और उससे एक धमाका हुआ। वो ऊर्जा को अंदर तो खींचने लगा, लेकिन अब उससे समय यात्रा नहीं हो रही थी, उससे भाप पैदा हो रही, और बड़ी जोरदार भाप, बिल्कुल धुंध की तरह। और यहां उस गैजेट के कारण 1 मिनट में धुंध छा गई। यह वही धुंध थी, यानी इसकी शुरुआत मेरे ही गैजेट से हुई, और वही लूप 10 साल बाद चल रहा है। मैं देखे जा रहा था उस धुंध को, लेकिन अब उस गैजेट से कुछ किया नहीं जा सकता था। और उसके बाद दिन भी बीत चुका, और मेरे पास वो गैजेट को ठीक करने की तकनीक नहीं थी। इस समय में उसका इजाद हुआ ही नहीं था। अपने पिता के साथ मैं शहर में निकला और रो रहा था। मेरे पिता ने कहा था, अगर हम एक बार वो कर पाए हैं तो दूसरी बार भी कर पाएंगे। लेकिन वो पावर प्लांट में धमाका, जिसकी जानकारी अगले दिन सही तरीके से मिल पाई, जब पूरे के पूरे शहर को बंद कर दिया गया था, कोई घर से बाहर ना निकल पाए, ये कहा गया था। सबकी जांच की गई, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था। भविष्य से 2 लोग आए हैं, तो हमारी जांच हुई ही नहीं, और हम जंगल में छिपे हुए। और तब हमें पता लगा, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, रेडिएशन उस धुंध के जरिए सोखी जा रही थी, और उस ऊर्जा का इस्तेमाल भी इस धुंध को बड़ा करने में हो रहा था। इसी से टाइम ट्रैवल की शुरुआत हुई, यानी वो तीसरा हिस्सा जो ऊर्जा के लिए चाहिए था, नॉर्दर्न लाइट्स, मेरा गैजेट और न्यूक्लियर प्लांट की ये रेडिएशन। तभी ये रेडिएशन से किसी को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इसका इस्तेमाल मेरे डिवाइस ने किया, और उसी से ये धुंध बनी। पूरा का पूरा लूप समझ में आ रहा था। और फिर मैं अपने पिता को देख रहा, पिताजी ये तो मेरे द्वारा ही शुरू हुआ है। इस तरह मेरे पिता ने ये कहा था, अगर हम वापस चले गए तो भविष्य बदल जाएगा, और अगर भविष्य बदला तो तुम कभी इतिहास में आओगे ही नहीं, और ये करोगे ही नहीं। यानी कि ये पावर प्लांट में धमाका होगा और रेडिएशन से कई लोग मारे जाएंगे, लेकिन तुम्हारे इस गैजेट के कारण लोग बचे थे, और इससे शहर का भविष्य सुरक्षित रहा था। शायद इसी कारण, जैसा तुमने कहा, मैं कभी सामने आया ही नहीं, इसे छिपाने के लिए, क्योंकि तुम भी भविष्य से गायब होकर इतिहास में ये सब करने के लिए आए, और अब हमें जो हुआ उसे वैसे ही होने देना है। मैं पिता को समझा रहा था, नहीं, माँ अकेली रह जाएंगी, हमें वापस जाना होगा।
पिता ने कहा, नहीं, अब जैसा हुआ है हमें वैसे ही होने देना है, तभी ये शहर सुरक्षित रहेगा। पावर प्लांट का धमाका किसी को मारेगा नहीं, यही बचने के लिए सही है। हमें एक नई पहचान के साथ जीना होगा, इस समय में रहना होगा, दोबारा बदलाव नहीं करना है। जो हुआ ठीक हुआ, हम गायब हुए लोगों को सुरक्षित करने के लिए, इसी कारण यहां समय यात्रा हुई। मैंने अपने पिता को गले से लगाया था और इस तरह जब मेरे पिता गायब हुए उससे 30 साल पहले हम थे, और मैंने दोबारा कोई गैजेट बनाया ही नहीं क्योंकि वो तकनीक मेरे पास नहीं थी। भविष्य में वो तकनीक का मैं इस्तेमाल कर पाता, लेकिन वो मेरा भविष्य का रूप जिसमें मैं बदलाव करना नहीं चाहता था। 30 साल बाद उसी जंगल के किनारे मैं अकेला, क्योंकि मेरे पिता की मौत 3 साल पहले हो चुकी थी, मैं अपने पिता को, वर्तमान के पिता को देख रहा था जंगल की तरफ जाते हुए, अपने पुलिस वाले कपड़े पहनकर, टॉर्च पकड़कर उस धुंध के अंदर घुसते हुए। इसी को मैं रोकना चाहता था, लेकिन अब मेरे पिता ने मुझे समझा दिया था बहुत पहले, जो हुआ वो सही हुआ, और कभी कभी इतिहास को बदलने में समझदारी नहीं होती। हम जो जैसे हुआ उसे वैसे ही रहने देना चाहिए, और मैं भी वही कर रहा था। उस धुंध को देखते हुए, अपनी आंखें भरे हुए, मैं यही सोच रहा था कि क्या कुछ अलग किया जा सकता था।